ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सेशन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी तो हम सब लाइफ के स्टूडेंट्स हैं ही, तो हम सब के लिए ज़रूरी है। आज हम मेन बात करेंगे कि मेन कारण क्या है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, है ना। आज किसी से भी हम पूछें तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, कई लोग बोलते हैं डिप्रेशन में हूँ, है ना। अभी हम एक जगह गए थे तो वहाँ एक बच्चा आया, 15-16 ईयर्स का होगा। तो उसने कहा मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो एग्जैक्टली वो डिप्रेशन में नहीं था, थोड़ी सी टेंशन थी, ओवर थिंकिंग थी। और क्योंकि ये टर्म कहीं से सुन ली ना, डिप्रेशन में हूँ, तो फिर बार बार बोलने से हम जो बार बार बोलते हैं ना, वही वैसा ही हम बनना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, एनजाइटी या नींद डिस्टर्ब हो गई है आज बहुत लोगों की, है ना। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना। हमने ये नहीं कहा कि मोबाइल ये कारण है। मोबाइल को अगर हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, देर आर सो मैनी गुड थिंग्स जो आज हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। एआई भी बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लर्निंग। बहुत अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं। पर अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी पर, बस तब से हमारी जो गिरावट है, हमारा जो डाउनफॉल है, वो शुरू हो जाता है। अभी हम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो ये पाया कि आज जो एवरेज स्क्रीन टाइम है, कई जगह बोलते हैं 8 घंटा, कई जगह बोलते हैं 9 घंटा, फिर भी हम मान के चलें कि 7 से 8 घंटा है आज एवरेज स्क्रीन टाइम। आप सोचिए, क्या मन शांत रहेगा? पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं, हमने मान लीजिए एक छोटी सी वीडियो देखी, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, देखा, तो वो देखने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल है, उसका नाम है डोपामिन, वो रिलीज़ होता है। जैसे रिलीज़ होता है अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी हैप्पीनेस, प्लेजर बोलते हैं ना जो। अब क्या हुआ, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, वो अच्छा फील होना बंद हुआ, फिर से हमें लगता है एक और रील देख लें, एक और रील देख लें। एडिक्शन, इसी को ही एडिक्शन कहा जाता है। धीरे 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 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कई लोग मिलते हैं हमें, वो कहते हैं कि रात को हम सिर्फ 10 मिनट सोचते हैं यूज़ करेंगे, और वो 11 कब 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 4-5 बज जाते हैं कई लोगों को। आप सोचिए। और क्या कहा, अ पर्सन चेक्स देयर फोन अबाउट 96 टाइम्स पर डे। अ पर्सन चेक्स देयर फोन अबाउट 96 टाइम्स पर डे। सोचिए अपना, एक बार आज चेक करना। आज हमें एक काम करना है, होमवर्क है हमारा। हम कितनी बार फ़ोन टच करते हैं, कितनी बार फ़ोन चेक करते हैं। कोई मैसेज खोला, देखा, व्हाट्सएप देखा, वापस बंद कर दिया, है ना। क्रोम खोला, कुछ भी देखा, फिर से वापस बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है, मन हमेशा भटकता रहेगा, बाहर ढूंढ रहा है कि अच्छा कुछ अच्छा मैसेज आ जाए किसी को, या फोटो। कई लोग इस पे भी रहते हैं कि फोटो की लाइक आ जाए, मैंने ये वीडियो डाला था, इस पे लाइक आ जाए, इस पे अच्छा सा कमेंट आ जाए। सोचिए क्या जीना है ये, अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर, लोगों के ओपिनियंस पर या वीडियोस पर। अब सही, इसको कम करने से फ़ायदा क्या होगा? स्क्रीन टाइम को कम करने से नंबर 1, इनर पीस। यू विल एक्सपीरियंस इनर पीस। मन शांत होगा, मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेंगे, संतुष्ट रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, पॉजिटिव थिंकिंग इजी हो जाएगी। क्योंकि मोबाइल देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। पॉजिटिव कंटेंट कभी एडिक्टेड नहीं होता है, ध्यान से चेक करना। नेगेटिव या वेस्ट देख रहे हैं, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कुछ ऐसी मूवीज़ हम देख रहे हैं, कोई ऐसे सीन्स देख रहे हैं जिसमें लस्ट है, जिसमें एंगर है, ईगो है, मन कैसा होगा? शांत हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम इमेजेस देखते हैं, जो हम वीडियोस देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो अब ख़त्म कैसे करें? इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं? बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके लिए। नंबर 1,
सबसे पहले एक नियम बना लें, रात को 10 बजे के बाद मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है। बेड पर फ़ोन रख के नहीं सोना है, इंटरनेट ऑन करके कान में ईयरफोन डाल के या ईयरबड्स डाल के, नो। एक ये कर लें। दूसरा, सुबह का, वैसे तो मैं बोलता हूँ 2-3 घंटे, लेकिन सुबह का जो नए हैं, मॉर्निंग 1 आवर इज़ फॉर मी, मुझे अपनी चार्जिंग के लिए है वो समय। 2-3 घंटे अगर आप सुबह के निकाल लेंगे ना, उसमें आप मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए, अपना प्लानिंग बनाइए पूरे दिन भर का, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। सुबह का समय खुद की चार्जिंग करने का है। सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ये पक्का नियम बना लें। फिर कुछ अपने घर में ऐसे स्थान बनाएं जहां फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, नो कहीं इंटरनेट जोन या नो फोन जोन। खासकर आपके बेड पे अगर आपको फ़ोन यूज़ करना ही है, कोई ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे फ़ोन आप यूज़ करें। बेड पे नहीं करना है, स्टडी टेबल पे नहीं करना। जब आप पढ़ने बैठे हैं, फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा दूर रखें उस फ़ोन को, साइलेंट पे रखें, नोटिफिकेशन ऑफ रखें। नहीं तो लोग नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं, बार बार मैसेज आता रहता है, नोटिफिकेशन आती रहती है और मन करता है देखे तो सही, फिर से वही डोपामिन रिलीज होता है। नोटिफिकेशन ऑफ फिक्स, मतलब मुझे खुद, मतलब फ़ोन मुझे ना कीजिए, मुझे फ़ोन को यूज़ करना है जब करना है तो। और एक और बहुत सुंदर तरीका है एक्चुअल में, एंड दैट इज़ अ प्रैक्टिकल वे, क्योंकि बाकी सब थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि सब कहते हैं हमें पता है फ़ोन कम यूज़ करना है, हम चाहते भी हैं, फिर भी फ़ोन हमें खींचता है। कुछ ऐसी आदतें बनाएं, कुछ ऐसी अच्छी आदतें बनाएं, फ़ोन अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलिए, जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं फ़ोन याद ही नहीं आएगा। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, मोबाइल पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं, फिजिकल बुक्स ऑर्डर करिए, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, देर आर सो मेनी गुड बुक्स, आप उनको स्टडी करिए। फिर मेडिटेशन करिए, सेवा में बिजी हो जाइए, सेवा के लिए समय निकालिए, वॉलेंटियर बनिए, जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं आप थोड़ा सेवा करिए। तो ये सब करना पड़ेगा हमें, है ना। अच्छा संग रखिए, मेडिटेशन करिए, ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं वहाँ जाइए, तो और सैर करिए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, उस समय फ़ोन हाथ में नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या आप गाना गाइए, सीखिए। देर आर सो मैनी गुड थिंग्स जो हम कर सकते हैं। योगा करिए, फिजिकल योगा भी, मेडिटेशन भी करना है, राज योगा भी करना है, और हठ योग भी करना है शरीर के लिए। तो जब आप वो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मोबाइल से अपना आप ध्यान हट जाएगा। और खाली बैठे हैं दिन भर में, कमरे के अंदर बंद बैठे हैं, मोबाइल ही याद आएगा। मोबाइल एडिक्शन तो होना ही है, फिर डिप्रेशन में भी जाएंगे। फिर बीच बीच में ब्रेक ज़रूर दें। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना ही है, पढ़ाई के लिए भी आप अगर कर रहे हैं, बीच में हर 45-50 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, थोड़ा घूम के आइए। ये सब चीज़ें हम करेंगे, एंड हमें मोबाइल को यूज़ करना है, मोबाइल हमें यूज़ ना करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया। आप में से कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? और वीक में एक दिन ऐसा बनाइए जब नो इंटरनेट डे, बहुत आनंद आएगा उसमें। तो आप में से कौन करेंगे? कौन सी प्रैक्टिस आपके लिए है? कौन सी आदत आप छोड़ना चाहेंगे? आपका स्क्रीन टाइम कितना है लगभग, आप शेयर करें। 1 महीने का टारगेट लें, 1 महीने के बाद फिर से कमेंट आपको करना है कि 1 महीना मैंने ये किया, इस सेशन सुनने के बाद, और मेरे अंदर ये परिवर्तन आया, सो दैट आपका कमेंट काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है, राइट। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया।